जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हाँ, छठवें अध्याय पे अपना ये अभी प्रकरण चल रहा है जिसमें जो गुरु हैं जो माने क्या कहना चाहिए, गुरु के संबंध में जो अन्यथा पना है अथवा हीन आचरण के धारी हैं, अन्यथा आचरण के धारी हैं, वस्त्र आदि रखते हैं, परिग्रह आदि रखते हैं। पंचम काल में ऐसे प्रसंग बहुत देखे जाते हैं। और जो सच्चे गुरु का स्वरूप है शास्त्रों में, उसके उन उन कसौटियों पर वो खरे नहीं उतरते हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत ही कठोर भाषा में ऐसे शिथिलाचार का निषेध किया है। न केवल शिथिलाचार का निषेध किया है, ऐसे शिथिलाचार को प्रोत्साहित करने वाले श्रावकों को भी सावधान किया है कि जो सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप में यदि हम शिथिलता करेंगे तो हम किस धर्म का अनुसरण करेंगे। यदि हम शिथिलाचारी व्यक्ति के पीछे चलेंगे, जो परिग्रह आदि का उपदेश देते हैं, स्वयं परिग्रहवान हैं, तो हम उनसे उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म कैसे सीखेंगे और कैसे उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म के लिए हम प्रेरित होंगे। तो इसमें बहुत हानि है, ये पंडित जी साहब ने समझाया है। हाँ, इतना सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। किसी का तिरस्कार करने की बात नहीं है यहाँ पे, किसी के निंदा और कहना चाहिए विरोध करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इतनी ही बात है कि सच्चे साधु का स्वरूप समझ करके और यथार्थ साधु और जो शिथिलाचार अथवा परिग्रह आदि धारण करते हैं उनके बीच में अंतर को समझना, समझने के लिए ही ये चर्चा है। यहाँ इसलिए चर्चा नहीं है कि हमको किसी के विरोध में झंडा उठाना है, किसी की निंदा करनी है। ये तो संसार का कारण है, किसी का विरोध करना, किसी की निंदा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, द्वेष भाव रखना, ये तो निषिद्ध है। लेकिन जो पंच परमेष्टि के यथार्थ स्वरूप है उसमें रंच मात्र भी शिथिल ना होना, ये प्रत्येक पंच परमेष्टि के आराधक का कर्तव्य है। हम बाजार में तो बहुत समझदारी करते हैं। कोई कहे कि आजकल 24 कैरेट का सोना नहीं मिलता है तो हम 14 कैरेट का ही सोना 24 कैरेट के भाव खरीद लें, तो ये बात उचित नहीं है। अथवा पीतल सोने के भाव में खरीद लें, ये बात उचित नहीं है। तो लोक में तो हम इसका बहुत पालन करते हैं क्योंकि उसमें हमारी सुख बुद्धि है, उसके प्रति एकत्व ममत्व है। लेकिन अनादि निधन ये जीव है और ये अनंत काल से संसार में दुखी हो रहा है। यदि शिथिलाचार का अनुसरण करेगा तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा, संसार बढ़ेगा कि घटेगा, इस बात का सूक्ष्मता से विचार नहीं होने के कारण ये अनेक युक्तियां बना करके उनका पोषण करता है। उन्हीं कुछ युक्तियों की चर्चा हमने शनिवार को भी की थी। और एक युक्ति है, वहां से हम आगे फिर से करते हुए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। हिना जी, आप पढ़ना शुरू करिए। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया है ना, इसी इसी पंक्ति से। हाँ हाँ। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। उत्तर: श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों को है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है
और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं कहीं नहीं है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं। इसलिए मद्य, मांस, मधु, 5 उदुम्बरादि फलों का भक्षण श्रावकों को है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावक बना तो संभवित भी नहीं है। परंतु मुनि के 28 मूल गुण है, सो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है। इसीलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव उनसे कहने लगे, जिनलिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जानो। इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे। अब अधिक क्या कहे। जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप है, महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने 4 मुनियों को भ्रष्ट से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया। तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दानादि देना कैसे संभव है। ठीक है, ये चर्चा यहाँ हम कर कोई चुके थे। इसमें एक हम्म, बिंदु और है, जैसे श्रावक वाली जो बात है, 12 सभाओं में एक सभा श्रावक की होती है। और श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के और 11वीं प्रतिमाधारी तक, अगर हम निश्चय श्रावक पने से देखें। और निश्चय श्रावक पना भी आप साइड में रख दीजिए, तो कृष्ण भी भगवान नेमिनाथ की समोसरण में श्रावक की सभा में गए थे, जब जहां पर 12 वर्ष बाद नगरी जलने की घोषणा की गई थी। और बहुत यादव कुमार और भी थे जो उठ करके चले गए और वो व्यवस्था बनाने लगे कि किस प्रकार से जलने से बचाया जाए। तो वो बहुत स्थूल शब्द का प्रयोग किया, श्रावक। जितने भी जैन हैं, चाहे वो रात्रि भोजन करते हों, जमीकंद आदि सेवन करते हों, अरे ये तो छोड़ो, जो ये 5 उदंबर फल और मध्यमास मधु के भी त्यागी नहीं हो, तो भी सामान्य रूप से कह दिया जाता है ना, कितने श्रावक जैन श्रावक हैं इस समाज में। मंदिर में कितने श्रावक गण आते हैं, सभी श्रावक गण सावधानी से सुने, प्रवचन में आए, पूजा में आए, कहते कि नहीं कहते? अच्छा, वो श्रावक हैं क्या? स्थूल आचार की अपेक्षा से भी नहीं है। तो जैसे श्रावक वैसे मुनि कहना उचित नहीं है यहाँ पर। अगर कोई श्रावक जो अणुव्रतधारी है, 5 अणुव्रत का जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है, तो वो प्रतिज्ञा भंग करेंगे तो दोष लगेगा, उसकी निंदा की जाएगी। किसी ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली है और वो विवाह करे और ब्रह्मचारी भी लिखे अपने नाम के आगे, तो कोई स्वीकार करेगा क्या उसको? है, कहेंगे ये संज्ञा हटाओ, अब तो तुम्हारा विवाह हो गया है। हैं, वैसे तो परिग्रह ब्रह्मचर्य प्रतिमा गृहस्थों की विवाहितियों की होती है। उसकी परिभाषा आप देखो 6वीं और 7वीं प्रतिमा की, तो आपको समझ में आएगा। ब्रह्मचर्याणु व्रत किसको होता है? विवाहिती को ही होता है ना। जो विवाहित होते हैं वो कहते हैं कि हम स्व स्त्री संतोष व्रत जिसको कहा जाता है। और 6वीं 7वीं प्रतिमा में भी विवाहितियों के लिए ही है कि वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अब आजीवन विवाह तो किया है, लेकिन अब जीवन में हम किसी भी प्रकार से कहना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो प्रतिज्ञा लेना और फिर प्रतिज्ञा भंग करना वो तो दोष है, चाहे वो अणुव्रती श्रावक ही क्यों ना हो, प्रतिमाधारी ही क्यों ना हो, क्षुल्लक एलक ही क्यों ना हो। क्षुल्लक के दो, एक खंड वस्त्र और एक लंगोट होता है। वो कहे नहीं, अब तो जमाना बदल गया है, तो अब तो हम और भी सामान रखेंगे, तो कोई स्वीकार करेगा क्या उसको? है, तो वो स्वीकार नहीं होगा। जिसने चारों प्रकार के आहार का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया रात को, और वो कहे कि नहीं हम तो फिर बाम लगाएंगे माथे पे, तो वो तो उचित नहीं है ना, कि जो लेप्य आहार है उसका भी त्याग हुआ।
तो प्रतिज्ञा लेकर के भंग करना वो तो स्पष्ट शिथिलाचार है। लेकिन किसी को लोक रूढ़ी से कोई संज्ञा प्राप्त हो है, शास्त्रों में भी उल्लेख है, तो उस अपेक्षा से सब श्रावकों से जो अविरति हैं उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। उसका बहाना लेकर के ये नहीं कहा जा सकता है कि अब तो श्रावक भी ऐसे ही होते हैं। तो अरे श्रावक तो पहले भी ऐसे ही होते थे। पहले नहीं होते थे क्या ऐसे? चतुर्थ काल में भी अविरति श्रावक मिथ्या दृष्टि, जिनको श्रावक संज्ञा प्राप्त रूढ़ी से थी, ऐसे ही होते थे। आदिनाथ भगवान के साथ जो दीक्षा लेकर के गए थे वो क्या थे? हैं? तो ऐसी बात है, मारी जी भी भगवान की सभा में बैठे थे, सुना उन्होंने, तो वो श्रावक थे कि नहीं उस समय? वो भी श्रावक थे। तो इसलिए तुलना उचित नहीं है, ये पंडित साहब ने यहाँ कहा और उसको और भी आगे बढ़ाया। जम्बू स्वामी का जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, रत्नशेखर के साथ युद्ध करने के लिए केरल में गए थे, केरल में युद्ध किया, वहां पे परास्त किया उनको। उसके बाद लौट करके आए तो सुधर्मा स्वामी का समोसरण लगा हुआ था, उसमें गए, पूर्व भाव के भाई थे। और जब तत्व का उपदेश सुना तो वैसे तो सम्यक दृष्टि थे ही लेकिन फिर वो दीक्षा का भाव बन गया उनको। और किस प्रकार से दीक्षा हुई हम जानते ही हैं। मुनिराज ऋषभ कुमार के साथ 4,000 राजाओं की दीक्षा हुई, किस प्रकार से इंद्र ने आकर के उनको कहा कि तुम ये वेश छोड़ दो, अगर इस वेश वेश का पालन नहीं कर सकते हो, सम्मान नहीं कर सकते हो तो। लेकिन अभी तो पंचम काल है ना, अब यहाँ कोई किसी के ऊपर लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकता है। सब कहेंगे कि हमारी श्रद्धा, हम जैसे पालन करें वैसे करेंगे। लेकिन स्वरूप क्या है पंच परमेष्ठियों का, उसका निर्धारण आवश्यक है। मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार से शिथिलता को स्वीकार करना, ये समझ लो कि अनादि निधन पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में लांछन लगाने जैसा है। उसको हम उस स्वरूप को स्वीकार करें तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम मुनि का जैसा स्वरूप हमने अध्यात्म शास्त्रों में पढ़ करके और मान रखा है, वैसा भी नहीं है। वो भी बहुत व्यवहारिक स्वरूप होता है, शास्त्रों में उसका भी वर्णन आया है कि कोई प्रवचन सार में ही ये भी उल्लेख है कि संघ के आचार्य, उनके संघ के किसी साधु को कोई रोग हुआ है तो गृहस्थ को निर्देश कर सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो इनको औषधि वगैरह का जो है आहार में देने का वो निर्देश दे सकते हैं। लेकिन स्वयं के लिए आहार का निर्देश नहीं दे सकते। तो वो भी वो शिथिलाचार नहीं है। वो तो अनुमति है, क्योंकि वो तो माता पिता हैं अपने संघ के सभी साधुओं के। तो उनकी चर्या आराधना बिल्कुल निष्ठा के साथ चले, ये उनका कर्तव्य है। तो वैसा भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य समंत भद्रदेव तो ये भी कहते हैं वादार्थे विचराम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, कि मैं तो वाद के लिए विचरण करता हूँ। यस्यास्ति शक्ति है सा तत्व पुरतो वदतु पुरतो जैन तत्ववादी, जैन तत्ववादी के सामने आकर के बोलो, अगर किसी को कोई जैन धर्म के ऊपर कहीं कोई प्रश्न हो, शंका हो, कोई विरोध हो तो ऐसा भी साधुओं का स्वरूप है। अकंपनाचार्य का स्वरूप देखो, वो भी साधुओं का स्वरूप है। तो बहुत व्यवहारिक स्वरूप है। उनकी निष्ठा शुद्धोपयोग के प्रति है, और सभी साधु उस शुद्धोपयोग रूप धर्म का निष्ठा से पालन करें तो जो भूमिका में आचार्य हैं उस भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, साधु भी परस्पर वैयावृत्ति करते हैं, समाधिस्थ कोई मुनिराज हैं उनकी समाधि की व्यवस्था करते हैं। तो लेकिन वहाँ धर्म भावना मूल है। वहां पर परिग्रह एकत्रित करना, पुण्य के लिए कोई इच्छा वांछा रखना, परलोक में कुछ हमें स्वर्गाधिक मिल जाए ऐसी इच्छा रखना, या लोक में यश होगा, पूज्यता को प्राप्त होंगे, ऐसी कोई वांछा नहीं है। निर्वांछक होकर के, जैसे गाय बछड़े से जैसे प्रेम करती है, वैसे ही बिना किसी इच्छा वांछा आकांक्षा के वात्सल्य होता है संघ में परस्पर। और बहुत चर्या करते हैं। समाधिस्थ मुनिराज हैं, निर्यापक आचार्य के प्रति क्रुद्ध भी हो जाएं, हैं अपशब्द भी कहने लगें, उदय है, उदय में ऐसा हो सकता है शरीर की पीड़ा में, तो भी बिल्कुल माता की समान बिल्कुल उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वो भी स्वरूप शास्त्रों में बताया है। लेकिन अभिप्राय में रत्नत्रय की आराधना शीर्ष पर होती है। शेष कोई सुख सुविधा शिथिलाचार
हैं, ये लोग परलोक आदि किसी भी प्रकार की आकांक्षा उनको नहीं होती। व्यवहारिक स्वरूप भी हमें समझना चाहिए, और जो तात्विक स्वरूप है वो भी हमें समझना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का शिथिलाचार हो, शिथिलाचार को भी समझना चाहिए कि हम पहचाने तो क्या ये है। हम उसको देखें, हम उसको पहचाने भी ना, तो इसका मतलब हम निष्ठावान नहीं है पंच परमेष्ठियों के प्रति। किसी से लड़ाई झगड़ा, मन मलिन करना अपने का दूसरे का, ये उद्देश्य नहीं है इस शिक्षा का। बाद में सावधान भी करेंगे पंडित जी पाठ के अंत में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। आभा जी आप पढ़िए। सर आपने जो 4 प्रकार के आहार बताए थे उसमें खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, और लेप्य लेय का और पेय। लेप्य और पेय, ले क्या होता है? लेई। ले लेय तो वो हमने वो सुना था, जैसे रबड़ी, हलवा, ऐसी चीजें। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा। नहीं है। जी। कई जगह ऐसा मतलब हाँ सेमी लिक्विड चीजों को बोला जाता है, जैसे नहीं खाद्य नहीं, वो स्वास्थ्य लेप्य है, पेय में। लेप्य ही है। लेख में तो खाद्य और अच्छा स्वास्थ्य लिप। में आ गया सब। खाद्य और स्वास्थ्य अच्छा। में सब आ गया। पेय में अच्छा। तरल आ गया। और लेप्य होता है, हम्म, लेप्य। ले भी होता है अच्छा। ना, ले। वो लेप्य का ही वो अपभ्रंश रूप है, प्राकृत रूप। जैसे बाबूभाई मेहता थे अच्छा। ना फतेहपुर वाले, तो चारों आहार का त्याग हम्म। था, तो वो शरीर पे तेल भी नहीं लगवाना पसंद करते, उनका स्वास्थ्य भी बहुत प्रतिकूल था। नहीं, चारों सर आहार। जैसे लेकिन अगर बोल करके अगर जैसे रखे, जैसे हम लोग भी उपवास करते हैं तो जैसे वैसे तो चारों तरह का आहार मुख से मतलब ऐसा बोल के रखते हैं कि हाँ भाई मुंह से तो त्याग है, शरीर पे वही तेल वगैरह हल्का फुल्का लगा लेते हैं, तो वो फिर वो भी उसमें आएगा अतिचार में। अतिचार ही है और क्या। सर इस चीज में मोमडन्स लोग जो होते हैं उनकी प्रशंसा करनी होगी। नहीं, पता है उनकी वो प्रशंसा नहीं हल्दी लगा। करेंगे। वो रात भर खाते हैं बस, दिन भर। वो नहीं बड़ा नहीं सर, विचित्र, विचित्रता है मेरे वो। साथ एक हमारे यहाँ आए थे वो इलेक्ट्रिशियन, तो उनके पैर में चोट लग गई, तो मैं बोले लाओ भाई हल्दी लगा दो, उनके रोजे चल रहे थे, तो उन्होंने हल्दी लगवाने को भी मना कर दिया हम्म, वो डर से रोजे के नहीं टाइम। लगाते, कहीं वो नरक में नहीं भेज दें इसके डर से नहीं लगाई होगी उन्होंने। आत्मकल्याण, आत्मकल्याण की भावना नहीं होती वहां पे। हाँ पता है। भय से नहीं लगाते वो। चलिए आगे पढ़िए। यहाँ कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। उत्तर, षट बाहुड़ में लज्जादि से वंदनादि का निषेध बतलाया था। वह पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादि से नमस्कार आदि करे, वहां अंतरंग कैसे न कहें। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादि को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुकुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको न वह लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहे। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ तो कोई। ऊपर जी गाथा भी आई थी ना एक, भय गारव लज्जा बस जो नमस्कार आदि करते हैं, नमस्कार माने उनकी अनुमोदना करते हैं उस चीज की, उसका निषेध किया आचार्य कुंद कुंद देव ने। और यहाँ पंडित साहब ने उसके लिए क्या दृष्टांत दिया कि स्वयं तो मांस भक्षण का त्यागी है, उसको बुरा जानता है, मानता है कि ये तो बहुत हीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवों की हिंसा होती है, प्रत्यक्ष त्रस्त जीवों की हिंसा है, असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा निरंतर होती रहती है। लेकिन नगर का राजा है, वो राजा कहता है कि नहीं, हम खाते हैं, अब तुम कैसे, तुम भी खाओ। तो राजा के भय से खाने लगे। ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण दिया है। राजा दी को कि राजा प्रशंसा करेगा
बुरा नहीं मानेगा, राजा आदि को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उस व्रति कैसे माने। प्रतिज्ञा क्या है, मध्य मास मधु का सेवन नहीं करेंगे। हैं, लेकिन कई बार दवाइयां लेते हैं तो दवाइयों में हम पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। बाजार की चीजें लेते हैं उसमें पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। वैसे तो कुछ भी लेने योग्य नहीं है, नहीं भी लिखें तो भी उनमें क्या क्या चीजें डालते हैं, डिक्लेयर्ड होता ही नहीं है उसमें तो। और जरूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो किसी भी ऐसी चीज को, उससे कोई जीवन तो चलने वाला है नहीं। कसाय है, गृद्धता है, कसाय और गृद्धता का पोषण है। उससे कोई अनंत सुख हो रहा हो, संसार का नाश हो रहा हो तो खा लो। दुख, खाने का भाव भी दुख का कारण है, और ऐसी वस्तुओं के सेवन के बाद अनेक प्रकार की व्याधियां, रोगी होते हैं, और उसका भी दुख है, तो उसका और भविष्य काल में होने वाला दुख है। तो जिस चीज का त्याग किया है उस चीज को किसी लज्जा, भय, प्रशंसा आदि के लिए भी ग्रहण करना क्या है। व्रत का वही है ना, क्या बोलते हैं, भंग है। प्रतिज्ञा है कि हम तो निर्गंत गुरुओं के उपासक हैं, लेकिन इतना परिग्रह सामने सामने दिखाई दे और फिर भी उपासना करें तो फिर अपने आप को निर्गंत गुरुओं का उपासक कैसे कहेंगे, पंच परमेष्ठियों का उपासक कैसे कहेंगे। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को फिर शंका की नजर से देखने लग जाना। ठीक है। हैं, क्या बोलते, छिद्रान्वेषण करने लग जाना, हम अब पता लगाते हैं क्या क्या कमियां हैं। उसके लिए कोई डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं। ठीक है। स्वरूप जानने की जरूरत है। जहाँ प्रत्यक्ष ही बहुत भीषण शिथिलाचार होता हुआ दिखाई दे तो ऐसे स्थान से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाह्य बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव। अंदर अंदर अगर स्वरूप ख्याल में आया है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप ख्याल में आया है, तो खुद ही अपने को लगेगा कि नहीं ये तो अनुचित है, नहीं होना चाहिए, तो हम उससे विरत रहेंगे। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया है। और भी यहाँ प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मिनिका जी आप पढ़िए। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। उत्तर, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। वहां रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसीलिए जिसकी वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरुओं को उत्तम जानकर नमस्कारादि करता है। उनके रागादि पाए जाएं, उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार नहीं करता। कोई ऊपर कहे ऊपर जिस जो प्रकार राजादि को। ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था ना पद्म पुराण का, उस संदर्भ में है। जी। सम्यक दृष्टि सेठ थे, और चतुर्मास में विहार करते हुए साधुओं को देख करके उनको हार नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि चतुर्मास में जो विहार करे, इस समय तो मतलब विहार करने का निषेध होता है, तो वो विहार करता हुआ देख करके उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया। जब उनको ज्ञात हुआ कि नहीं ये तो ऐसी बात है, तो फिर उन्होंने नमस्कार किया। तो ये यही वाली बात एग्जाम्पल के रूप में पहली आ गई है इसी के उत्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए मिनका जी। कोई कहे जिस प्रकार राजादिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। राजाधिक धर्म पद्धति नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां चरित्र मोह का ही उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर को गुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जाधिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। इसीलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। देखो, इसमें एक कर्णा नियोग के एंगल से बात कही गई। क्या कहा, कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उससे कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। जैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है,
उसमें सच्चे शब्द लगाया है। हैं? आप तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम योगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। हैं? ऐसे तीनों श्लोक जो हैं रत्नगण श्रावकाचार्य के, जिसमें सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का और सच्चे गुरु का स्वरूप बतलाया है। अब सच्चे देव में तो हम नहीं मानते, किसी दूसरे को देव मान लिया, किसी व्यक्ति को है जो देव नहीं है। रानी रेवती की कहानी है ना, जो 25वें तीर्थंकर का समोसरण आया है, तो तीर्थंकर ही है ना वो, तो दिखने में समोसरण भी है, वैसा ही चतुर्मुखी है, तो हम मान लेना उनको। तो वो तो फिर परस्पर विरुद्ध हो गया। और जैन धर्म में सबसे बड़ा लक्षण है परस्पर विरुद्ध नहीं होता कुछ भी। एवरीथिंग इज अलाइंड, अविरोधी ही होता है। अविरोध हमको समझना है। हमको समझ में नहीं आता है तो हमको परस्पर विरुद्ध लगता है। वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग हमको परस्पर विरुद्ध लगता है। कब तक? जब तक हमने उनको पढ़ा नहीं। जब हम उनको गहराई से पढ़ते हैं तो सब अलाइंड है, एक ही चीज है। जिसको अंतरंग में तत्व श्रद्धान हुआ है उसको बाहर में अन्याय अनीति अवक्ष होने का प्रश्न ही नहीं। जिसने जीव को अनादि निधन जाना है, उस अनादि निधन श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। जब जीव का अनादि निधन स्वरूप का श्रद्धान हो गया तो मरण भय कैसे हो सकता है बताओ? एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य गुण पर्याय अपने स्व समय में होते हैं सब, तो फिर कांक्षा कैसे हो सकती है? जब ज्ञानी जीवों का जो पूज्यता का हेतु है वो रत्नत्रय है, तो रत्नत्रय मुनिराज में देखते तो उनको शरीर को देख करके उनके प्रति घृणा कैसे हो सकती? कोई जीव रत्नत्रय रूप धर्म से, अनंत भवों का नाश करने वाला जो औषधि है, ऐसे धर्म से विमुख होगा तो ये दुखी ना हो, इसको वापस देवगुरु धर्म के श्रद्धान में लगाना, सात तत्व के श्रद्धान में लगाना, स्थित करना, तो स्थितिकरण का भाव क्यों नहीं आएगा? तो तत्व श्रद्धानी को तो आठ अंग सहज होंगे ही होंगे ना, क्योंकि कारणभूत तत्व श्रद्धान होने पर कार्यभूत आठ अंग भी देखे जाते हैं। लेकिन कारण में ही विपरीतता आ गई तो क्या होगा? देव के स्वरूप में शिथिलता आ गई, शास्त्र के स्वरूप में शिथिलता आ गई, गुरु के स्वरूप में शिथिलता आ गई, तो फिर जो लक्षण भूत कारण भूत जो श्रद्धान था, तो वहीं शिथिल 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 होने से श्रद्धान शिथिल नहीं होगा क्या? श्रद्धान भी तो शिथिल हो जाएगा, तो सम्यक से पतित होकर के मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे का कोई लाभ हानि नहीं है इसमें। जीव की स्वयं के ही श्रद्धान पे जब चोट लगती है तभी श्रद्धान में विपरीतता होती है, और तभी बाह्य में इस प्रकार की उसको देखने में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार को गुरुओं का निरूपण किया। अब कुधर्म की चर्चा करते हैं यहाँ पर। अमन जी, अनुकूलता है पढ़ने की? चलिए फिर से शुरू करते हैं हिना जी। अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं, तब तक 10 मिनट में हम और थोड़ा पढ़ेंगे इसको। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृत्ति हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म है। तथा तीर्थों में व अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं। कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है। तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपादादिक में दान देता है व बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचारादि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया
वहां भय लोभादि की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? तो ये धर्म किसे कहना कि जो स्व और पर का उपकारी हो, किसी भी रूप में जो किसी का भी अनुपकार न करे, उसे धर्म कहते हैं। जैसे यज्ञादि है, यज्ञादि होंगे तो क्या होगा? जीवों की हिंसा का प्रसंग बनेगा कि नहीं बनेगा? अग्नि जलेगी, उसमें आहुतियां होम की जाएंगी, तो क्या होगा? हैं, प्रत्यक्ष ही पहले तो अग्नि का एक जीव है, फिर उसमें सामग्री जो डाली गई है उससे जो धूम्र आदि उठेंगे, पंचेंद्रिय जीव ही पीड़ित होने लगता है, तो फिर जो क्षुद्र जीव हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितने ही जीव नष्ट हो जाते हैं, मरण हो जाता है। तो जहां पर अनेक जीवों की हानि हो, तकलीफ हो, उसको धर्म का नाम कैसे दिया जा सकता है? लेकिन ऐसी सब क्रियाएं जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनमें भी ये प्रवृत्तियां प्रवेश कर गई हैं। इसलिए पंडित साहब को इस 6वें अध्याय में इन सब चीजों का उल्लेख यहाँ पे करना पड़ रहा है। बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय का पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। प्रत्यक्ष हिंसा हो रही है जीवों की, लेकिन उसमें धर्म माना। धर्म माना माने आनंद माना। और आनंद मानना क्या है? अगर 4 धर्म ध्यानों में देखा जाए तो हिंसा नंदी धर्म ध्यान। हिंसा नंदी धर्म ध्यान क्या करता है? तीव्र स्थिति अनुवाद का बंद करता है पाप प्रकृतियों का। और ऐसा काम, अविवेक पूर्ण काम, बिना भय और लोभ के नहीं हो सकता। तो भय और लोभ क्या है? वो भी कसाय है, वो भी पाप रूप है। किसी का बुरा करके अपना भला करना चाहे, ये क्या है? ये परिणाम। लोक में इसको क्या कहते हैं? प्रशंसनीय मानना है कि निंदनीय मानना है? हम कहते हैं ना, मतलबी व्यक्ति क्या करता है? अपना फायदा देखता है। दुनिया भले ही कितनी भी तकलीफ और संकट में पड़ जाए, तो ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, ये जीव है कि नहीं है? सुख तो होना नहीं है उससे, 100% पाप का ही बंद होना है। लेकिन ऐसी मिथ्या भ्रांति से उनका घात करे, तो बिना लोभ के कैसे होगा ये काम? और लोभ स्वयं में क्या है? बिना भय के कैसे होगा ऐसा काम? तो भय स्वयं में क्या है? वो भी कसाय है। और ऐसे लोभ, तीव्र भय, तीव्र मायाचार के परिणाम, हर जीवों की, क्षुद्र जीवों की मतलब अनलिमिटेड जिसको कहें हिंसा, इस सबको धर्म मानना क्या है? सच्चा धर्म है कि कुधर्म है? पंडित जी कहते हैं कि सो कुधर्म है। अब तीर्थ आदि की बात करते हैं। तीर्थ आदि में स्नान आदि से धर्म मानता है। अरे जो स्वयं शुभ अशुभ कार्य किए हैं, उनका फल की व्यवस्था ना हो, तो सारा का सारा फिर तो सब जगत में अनुशासन ही नहीं रहेगा। ये सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। बांधा हुआ एक एक समय के परिणाम से कर्म बंद होता है, और बांधा हुआ कर्म उदय में ना आए तो पूरी जो सृष्टि की जो, समझ लो, ये जो चलता है, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हैं, अनंत अनंत जीव हैं, उनके स्वयं जो कृत कर्म है उनका फल उनको भोगना होता है। कोई अन्य उन पापों को या पुण्य को मिटा नहीं सकता है। स्वयं ही मिटा सकता है अपने परिणामों से, अन्य नहीं मिटा सकता है। हम तो कर सकते हैं, अपने पापों का उपशम भी कर सकते हैं, पुण्य कर्मों में वृद्धि भी हो सकती है, हमारे परिणामों के कारण हो सकती है, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और वहां तो प्रत्यक्ष हिंसा आदि भी देखे जाते हैं। आप देखिए कितने करोड़ों करोड़ों लोग जब मिलते हैं तो कितना वहां पर क्या नहीं होता है। वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, भगदड़ मच जाती है। संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, उनकी अकाउंटिंग भी नहीं करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग कर दी, उनकी सच्ची संख्या बता दी, तो उससे भी बहुत हलचल मच जाती है। तो प्रत्यक्ष 5 इंद्रिय जीवों का जब ये हाल होता है, तो जिनका
कोई वो ही नहीं है जिनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जिनकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने जीवों की हिंसा होती होगी। हैं, शरीर को चैन मिलता है इसलिए विषय पोषण होता है, काम अधिक बढ़ते हैं, कुतूहल से वहाँ कसाय भाव बढ़ाता है, धर्म मानता है सो यह सब कुधर्म। ठीक है। संक्रांति आदि के संबंध में भी कहा। एक तो यह है कि वो ज्योतिष देव हैं। ज्योतिष देव तो हीन जाति के देव हैं, सम्यक दृष्टि देव तो जाते भी नहीं ज्योतिष में, यानी अधिकांश मिथ्या दृष्टि देव है। चतुर निकाय के देवों में सबसे बड़ी संख्या ज्योतिष देवों की होती है। ठीक है। अब उनमें क्या मानता है, ग्रहण आदि मानता है, अभी उनमें व्यतिपात आदि में दान देता है। बुरे ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए दान देता है। दान किसको देता है, कौन लेता है दान, ये लेने वाला है वो लोभी होगा। आपको दें, आप लेंगे क्या? है, शनि ग्रह शांति के लिए आपको कोई दे पे हमको नहीं चाहिए भाई। तो अति लोभ के बिना कोई लेगा भी नहीं। अच्छा, उससे क्या होता है, सदनी टल जाता है। किस पे टल जाता है? जिसने लिया है उस पे टल जाता है। ये बात मुझे भी कभी कभी सही लगती है। क्योंकि इतने लोगों का शनि माथे नहीं लगाओ तो भीख मांगने क्यों जाना पड़े शनिवार शनिवार को। हजारों लाखों लोगों का शनि जिसके माथे बैठा हुआ है उसको भीख ही मांगनी पड़ेगी जिंदगी भर। माने उसको अगर ये कहते टल के उसके ऊपर आ गया है तो बिना तीव्र लोभ के वो ऐसा भिक्षा आदि का काम कैसे करे। तो जिसको दिया जा रहा है वो महालोभी है। और लोभी व्यक्ति को दिया गया दान का क्या स्वरूप होगा? हैं, दान की वस्तुएं भी अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं अलग अलग समय पर। हम्म। तो ये सब समझ लो कि बहुत लोभ और भय से होने वाली क्रियाएं हैं। भले ही प्रत्यक्ष हिंसा दिखाई ना देती हो, लेकिन परिणाम संबंधी हिंसा तो उनमें भी है ही। हैं, इसलिए सारे पर्व हैं, गृह संचार आदि जो होते हैं उनके निमित्त नैमित्तिक जितने भी पर्व हैं उनको पर्व मानने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि ये सब काम बिना भय और लोभ के नहीं होता है, और भय और लोभ को धर्म नहीं मान सकते, कुधर्म ही माना जाएगा। निर्भयी हो, निर्लोभी हो, उसको धर्म कहा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोभी व्यक्ति हैं वो डरा के, धमका के और ज्योतिष का हाथ देख करके, ग्रह नक्षत्र बता करके, ऐसा नहीं है कि ये निमित्त ज्ञान तो है, ऐसा होगा। कंपनाचार्य को भी निमित्त ज्ञान था। है, इसीलिए श्रुतसागर मुनिराज को उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप वहीं जाइए। लेकिन निमित्त ज्ञान का मतलब ऐसे होने की संभावना, संभावना रूप उनको ज्ञान था। तो वो तो निमित्त ज्ञान रूप है, लेकिन भय और लोभ में पड़ जाए कोई जीव इनके निमित्त से तो उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। जो भय और लोभ से हो, एक पंडित जी साहब की स्ट्रेट लाइन है कि जो भय और लोभ से हो वो धर्म है या कुधर्म है, आप खुद निर्णय कर लीजिए। जिसमें हिंसा हो, जिसमें भय हो, जिसमें लोभ हो, वो धर्म नहीं हो सकता। और लोभ और भय पाप रूप भाव है, कसाय भाव है, उससे पाप का ही बंध होगा और उसका फल भी जीव को स्वयं ही भोगना होगा। इसलिए इस प्रकार के धर्म के सेवन में बहुत अहित है। ठीक है, अभी 40 मिनट का समय हो गया है। शेष चर्चा अपने अगली कक्षा में करेंगे। अभी विराम लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतहूँ। जय जय। जय श्री जय कृष्ण। सभी को। जय जय। ये पाठ अपना हो जाएगा, लगभग 3-4 पन्ने ही जैसे शेष हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार गढ़धर मूल्यांकन वाला होता है, वो मुखसार प्रकाशक अपन प्रारंभ करेंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि हम करेंगे, लेकिन कुछ ही लोगों ने दिया। उसके बाद फिर ड्रॉप कर गए सब लोग। मुझे लग रहा है उस भय से कहीं क्लास में ही आना बंद न कर दिया हो कि हमको गढ़धर मूल्यांकन नहीं दिया इसलिए क्लास में नहीं जाना है। चलिए कुछ करते हैं फिर से, एक नया संदेश डालेंगे ग्रुप पे। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय